बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फातिमा फूड कॉर्नर एंड ब्लॉग में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि चिकन दम बिरयानी। आप देख सकते हैं कि कितनी टेस्टी और कलरफुल है। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 1 केजी चिकन लिया है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, हमने 1 मीडियम साइज़ का हमने टमाटर लिया है, हाफ़ कप हमने दही लिया है, 3 टेबलस्पून हमने बिरयानी मसाला लिया है, 1 एंड हाफ़ हमने टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, नमक लिया है, 3 हरी मिर्च ली है, धनिया और बासमती चावल जिनको हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया। और ये हमारे पास फूड कलर है, मैंने ऑरेंज कलर लिया है, आप इसके अलावा और कोई भी ले सकते हैं। पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसके अंदर अपने स्लाइस कटे हुए प्याजों को शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और अपने प्याज को हमने बहुत ही अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। 5 से 10 मिनट में हमारे प्याज बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। चलिए आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज तकरीबन फ्राई हो गए हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पे हम अपने थोड़े से प्याज को निकाल लेंगे, ब्राउन प्याज को, और मैं बाद में बताऊंगी कि इन प्याज का हमने करना क्या है। यहाँ मैंने थोड़े से प्याज निकाल लिए हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि हमारे प्याज और मज़ीद ब्राउन ना हो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर हम अपना जो हमारे पास 1 केजी चिकन था वो ऐड कर देंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमने चिकन को भी बहुत ही अच्छी तरह हिलाते रहना है इसको। ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए। आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर चेंज हो रहा है। इसको मज़ीद हम यहाँ पे 3 से 4 मिनट के लिए और अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। और दूसरी तरफ हमने पानी रखा था जिसके अंदर हमने कुछ खड़े मसाले ऐड किए थे। हमारे पास जो भिगोए हुए चावल थे अब इसके अंदर वो ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर चावल के अंदर नमक शामिल किया था जो कि ज़रूरत के हिसाब से। इसको फिर हम ढक देंगे और आते हैं अपने मसाले की तरफ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा चिकन बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। और यहाँ पर अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का जो पेस्ट था वो शामिल करेंगे। हमने बहुत ही पेस्ट नहीं बनाया बल्कि हमने थोड़ा मोटा मोटा इसको हाथ से चॉप किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने चिकन के साथ इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो गया है। इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देंगे जो कि मेरे पास बिरयानी मसाला था। हमने यहाँ इसके अंदर 2 से 3 चम्मच ऐड किए हैं बिरयानी मसाला। इसके अंदर नमक काफ़ी ज़्यादा होता है तो इसीलिए मैं इसके अंदर दोबारा नमक नहीं डालूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमारे पास हाफ कप दही था वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा एक मीडियम साइज़ का टमाटर था, वो भी हमने हाफ़ डाला है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को हम इसके अंदर अच्छे से डिप कर लेंगे ताकि इसका जो छिलका है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए ढक दिया था। अब हम दोबारा इसको चेक करेंगे। अब इसका छिलका, जो टमाटर का जो छिलका है वो अलग हो रहा है। हम इसको निकाल लेंगे छिलकों को। और बाकी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसको छिलकों को निकालना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। मुझे अच्छे नहीं लगते तो इसलिए मैंने निकाल लिए हैं। अब हम इसको दम लगाते हैं। फर्स्ट लेयर में हम चावल रखेंगे और अच्छे से इसकी लेयर बना लेंगे। अब इसके ऊपर हम चिकन रख लेंगे और जो इसकी ग्रेवी सी है वो डालेंगे। हमने यहाँ पे अपने चावलों को 90% पकाया है और 10% हमने इसको रख दिया है ताकि दम में अच्छे से ये पक जाए। सेकंड लेयर लगाएंगे। हमने बराबर सी लेयर लगानी है। इसके ऊपर हम गार्निश के लिए भी धनिया शामिल करेंगे। और जो हमने प्याज निकाले थे फ्राई होते हुए, तो वो प्याज अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे, उसकी लेयर लगाएंगे। और जो हमारे पास बाकी चिकन था वो इसके ऊपर अब लेयर लगाएंगे हम उसकी। अब हमारे पास जो फूड कलर है, मेरे पास ऑरेंज कलर है तो मैंने सिर्फ ऑरेंज कलर ही डाला है। अगर आपके पास येलो कलर है तो आप येलो भी डाल सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे दम पे रख देंगे। अब चेक कर सकते हैं कि हमारी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बिरयानी तैयार हो गई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।